नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट करें। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है मेजर, जिसे निर्देशित किया है शशि किरण टिक्का ने। ये तेलुगु में भी बनी है और हिंदी में भी बनी है। मैंने हिंदी वर्जन देखा है तो उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई है वो तेलुगु फिल्मों के एक स्टार हैं अदीबी शेष, उन्होंने निभाई है। और साथ ही इसमें साई मांजरेकर हैं जो अभिनेत्री हैं, और वो महेश मांजरेकर की पुत्री हैं, ऐसा आप लोग जानते होंगे। इस फिल्म में प्रकाश राज भी हैं। मित्रों, ये फिल्म जो बनी है वो संदीप उन्नीकृष्णन पर बनी है। आपको याद होगा कि संदीप उन्नीकृष्णन वो भारतीय सैनिक या फौजी थे जिन्होंने 2008 में जब मुंबई के ताज होटल पर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे, उसमें कुछ लोगों की जान बचाने के लिए संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी जान दी थी। वो शहीद हुए थे। तो संदीप उन्नीकृष्णन की एक तरीके से बायोपिक है, हालांकि पूरी तरह से नहीं है। और ऐसा शुरू में इस फिल्म में जो डिस्क्लेमर होता है उसमें कह दिया गया है कि ये पूरी तरह से बायोपिक नहीं है, यानी कि निर्देशक ने कई आज़ादी ली है, और जो अपने आप में फिल्मों में होता है। और आज़ादी क्या है कि इसमें जो संदीप उन्नीकृष्णन का जो स्कूली जीवन है या जो बाद में उनका युवा जीवन है जिसमें वो प्रेम करते हैं, रोमांटिक हीरो हैं, वो उसमें बताया गया है। और वो जो रोमांटिक दौर चलता है वो चलता है साई मांजरेकर के साथ, जिन्होंने उषा नाम की लड़की का किरदार निभाया है। और ईसा के वो करीब जाते हैं फिर, लेकिन चूँकि उनके जीवन में फौज का की जो ज़िंदगी है, आर्मी का जो लाइफ है, वो ज़्यादा अपनिष्ट करता है। तो अपने परिवार वालों की बात न मानते हुए या अपने माता पिता के सुझाव को न मानते हुए और अपनी प्रेमिका की भी सुझाव से अलग जाते हुए वो फौज में जाते हैं। और कैसे वो फौज में जाते हैं इसी पर लगभग आधी फिल्म है, यानी कि आधी फिल्म जो है वो फैमिली लाइफ की है, जिसमें माता पिता और प्रेमिका है। उसके बाद की जो है वो फौजी जीवन है। और उस फौजी जीवन में क्या होता है, इसमें ट्रेनिंग का कुछ तो हिस्सा है ही, लेकिन साथ साथ उसमें कैसे वो मुंबई के ताज होटल में जब हमला होता है तो कैसे एनएसजी जो कमांडो होते हैं उसके रूप में वहाँ जाते हैं। हालांकि उनके सुपीरियर कहते हैं कि वहाँ मत जाओ, लेकिन फिर भी वहाँ रिक्वेस्ट करके वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा। वो जाते हैं वहाँ और बहादुरी से, जाबाजी से वो आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं। और ये फिल्म जो है उसी बात पर कैसे वो शहीद हुए इसी का वृत्तांत है। तो वैसे तो ये फिल्म एक तरह से एक आर्मी लाइफ जो चल रहा है या देश के लिए जो जवान शहीद होते हैं उनकी गाथा है। लेकिन इस फिल्म में एक और भी जिसको कहते हैं खेल किया है निर्देशक ने। और खेल ये है कि शुरू में ही और अंत में भी ये दिखाया गया है कि संदीप उन्नीकृष्णन जब कश्मीर में तैनात होते हैं तो वहाँ बिना अपने अधिकारियों को बताए वो उस सीमा रेखा के पार भी जाते हैं जिसको हम लोग POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और वहाँ जब भारतीय अधिकारी जो उनके सुपीरियर हैं उनको बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि ये भी तो हमारा ही है, यानी POK भी तो हमारा ही है। तो एक तरह से ये फिल्म जो है कश्मीर को लेकर के, कश्मीर के इमोशंस को जो आजकल देश में चल रहा है, कश्मीरी फाइल से जो शुरू हुआ है, उसको भुनाने की भी कोशिश है। अब इसका जो है क्या असर होता है दर्शकों पर, ये देखना है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर फिल्म के रूप में देखा जाए तो ये ठीक ठाक फिल्म है और मैं इसको 5 में से 3 नंबर दूंगा। अब रही बात कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करता कैसी करती है, तो इस फिल्म का मुकाबला 2 फिल्मों से है। एक तो पृथ्वीराज है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है, और दूसरी विक्रम है जिसमें मुख्य भूमिका जो है वो कमल हसन की है। अब अभी तक जो खबर मिली है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो सम्राट पृथ्वीराज फिल्म बनी है वो टैक्स फ्री हो चुकी है।
और उसको एक ख़ास तरीके से नेशनलिस्ट फर्वर के साथ पेश किया गया है। वो फर्वर यहाँ भी है, लेकिन अब उसका मुकाबला में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के मुकाबले में वो क्या रंग लाएगा ये देखना है। और जो विक्रम फिल्म है जो कमल हसन की है उसकी तुलना में क्या रंग लाएगा ये देखना है। कुल मिलाकर के ये तीनों फिल्मों की चर्चा तो हम बाद में करेंगे। अभी अगर सिर्फ मेजर तक अपने आप को सीमित रखें तो ये कह सकते हैं कि एक फैमिली फिल्म भी है जिसको माता पिता के साथ पूरा परिवार देख सकता है। इसमें जज्बात है, देश के लिए कुर्बानी होने की बात है और ऐसे व्यक्ति के रूप में संदीप उन्नीकृष्णन को दिखाया गया है जो फौज में जाने के पहले भी जब दूसरे को देखता था कि वो आदमी दुखी है या उस पर किसी पर कोई आदमी उसको परेशान कर रहा है या पीड़ा पहुंचा रहा है तो वहाँ पहुंच जाता था। एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार की गई है कि संदीप उन्नीकृष्णन में वो भावना थी कि वह दूसरों के लिए अपने आप को भी खतरे में डालने के लिए तैयार होता था। यही इस फिल्म का कुल कथा सार है। आप सब मेरे साथ रहे, आपने मुझे देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।